स्वागत है आप सभी का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की इस नई सीरीज में, जिसमें हम फेज 2 के सारे पैकेजेस के साथ साथ फेज 3, फेज 4 और हरिद्वार स्पर की प्रोग्रेस भी देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे फेज 2 के पैकेज 1 की प्रोग्रेस। 3.5 महीनों के बाद में पैकेज 1 स्टार्ट होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के मवी कला इंटरचेंज के पास से और एंड होता है बड़ौद के पास किलोमीटर 27 पर। काम करने वाली कंपनी है इस पैकेज पर राजश्यामा। पिछली बार हमने इस पैकेज की प्रोग्रेस देखी थी इसी साल 28 जनवरी को। तो चलिए देखते हैं इतने समय में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पैकेज पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इससे पहले है इस कॉरिडोर का फेज 1। पेरिफेरल से आगे की तरफ आने के बाद में स्टार्टिंग हो जाती है फेज 2 की। फेज 2 के स्टार्टिंग में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है पिछली अपडेट के कंपैरिजन से। चलो आप लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट समझाता हूँ। बागपत की साइड से जो ट्रैफिक आएगा NH 709B का यूज करके वो यहाँ से आएगा सर्विस रोड का यूज करके। फेज 2 के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ से आएगा। दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको फेज 2 के ऊपर एंट्री लेनी है वो यहाँ से आएगा। और दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको NH 709B का यूज करके बागपत की तरफ जाना है वो पहले यहाँ पे रैंप के ऊपर चढ़ेगा और उसके बाद आगे की तरफ जाके यहाँ पर उतर जाएगा। पेरिफेरल से जो ट्रैफिक एग्जिट करके आएगा जिसको फेज 2 के ऊपर एंट्री लेनी है वो इस वाले रैंप के द्वारा एंट्री लेगा। और पेरिफेरल को एग्जिट करके जो ट्रैफिक आएगा जिसको बागपत की तरफ जाना है वो यहाँ से सर्विस रोड का यूज करके चला जाएगा। तो ये रहने वाला है पूरा सिनेरियो यहाँ पर। अभी यहाँ पर दोनों साइड में अप्रोच रोड के ऊपर अर्थवर्क का काम कंप्लीट होना है। आगे की तरफ यहाँ पर सारे स्पेंस में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जो पिछली अपडेट में कुछ स्पेंस में बाकी था। बागपत की तरफ से आने वाले ट्रैफिक के लिए जो अंडरपास बनाया जा रहा है उसकी प्रीवियस प्रोग्रेस ये थी। इस बार ये अंडरपास ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है ग्रीनफील्ड सेक्शन की। इस पॉइंट पर भी आपको दोनों साइड में रैंप मिलेंगे एग्जिट और एंट्री के लिए। बाकी मेन कैरेजवे के ऊपर स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम यहाँ पर पूरा होना है। आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में फाइनल लेयर का काम हो चुका है। ये आ जाता है टोल प्लाजा जहां पर रिजिड पेवमेंट का काम कंप्लीट होना है। उम्मीद है अगली अपडेट तक यहाँ पर रिजिड पेवमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। पिछली अपडेट तक यहाँ पर ट्यूबवेल था जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है। टोल प्लाजा की बात करें तो ये टोल प्लाजा काफी हद तक अब रेडी हो चुका है। चलो बढ़ते हैं टोल प्लाजा से आगे। टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे की तरफ आने के बाद में इस पॉइंट पे पिछली अपडेट में काम किया जा रहा था जो इस बार पूरा हो चुका है। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में फाइनल लेयर का काम पूरा हो गया है। सामने की तरफ आने वाली है चांदी नगर रोड। तो चांदी नगर रोड से पहले इस पॉइंट पर भी आप देख सकते हो रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट तक की प्रोग्रेस ये थी इस पॉइंट की। और चांदी नगर रोड के दोनों साइड में पिछली अपडेट तक रोड लेइंग का काम पूरा नहीं हुआ था। इस बार यहाँ पे इस रोड के दोनों साइड में रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। बस रोड के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके ऊपर रोड लेइंग स्टार्ट होनी है।
सामने की तरफ आने वाली है बागपत मेरठ रोड, जिसके साथ में बनाया जाएगा इंटरचेंज। यहाँ इंटरचेंज के लेफ्ट साइड के रैंप के ऊपर स्टार्टिंग में रोड लेइंग हो चुकी है। इस साइड में ये जो एंट्री का रैंप है, इसके लिए अर्थवर्क का काम पूरा होना है। बाकी इसके अलाइनमेंट के बीच में यहाँ पर है ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर। इस साइड में एग्जिट के रैंप के ऊपर रोड लेइंग का काम पूरा हो चुका है। इस पॉइंट पे बागपत की तरफ से सहारनपुर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक के लिए कोई रैंप का काम चलता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। इंटरचेंज से थोड़ा सा आगे की तरफ आने के बाद दोनों साइड में फाइनल लेयर का काम पूरा हो चुका है। रेलवे लाइन से पहले यहाँ तक हो गया है रोड लेइंग का काम पूरा। पिछली अपडेट तक इस पॉइंट की ये प्रोग्रेस थी। तो देख सकते हो यहाँ पर ये एक बीच में स्ट्रक्चर था जिसका काम पूरा होना था, और रेलवे लाइन की क्रॉसिंग से पहले अर्थवर्क का काम जो पेंडिंग था वो देख सकते हो इस बार पूरा हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज के लिए सारे स्पेंस में डेक स्लैब का काम भी पूरा हो गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था सारे स्पेंस में। रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद में आप देख सकते हो रोड लिंक यहाँ पर हो रखी है। और ये आ जाती है दौला बड़ौत रोड। इस रोड के ऊपर भी स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग तक ही काम पूरा हुआ था। आगे की तरफ लेफ्ट साइड में रोड लिंक का काम पूरा है। इस लोकल रोड की क्रॉसिंग के दोनों साइड में अर्थवर्क का काम पूरा होना है। स्ट्रक्चर का काम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर गार्डर लॉन्चिंग स्टार्ट हो रही थी। आगे की साइड में भी रोड लेइंग हो रखी है। और अलाइनमेंट के बीच में ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग अभी भी बाकी है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो रोड लेइंग हो रखी है। यहाँ इस रोड के दोनों साइड में अर्थवर्क का काम पूरा हो चुका है। आगे की साइड में रोड लेइंग हो रखी है लेकिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर अभी बाकी है। ये एक छोटा सा पैच है सबग्रिड की लेयर का। बिनौली रोड के दोनों साइड में अर्थवर्क अभी पूरा होना है। बिनौली रोड से थोड़ा सा आगे की तरफ आने के बाद में इस पॉइंट पर आकर एंड हो जाता है पैकेज 1, यानी हम पहुंच चुके हैं किलोमीटर 27 पे। अब सामने की तरफ है बड़ौत रोड
जिसके साथ में बनाया जाएगा इंटरचेंज। अब अगले पैकेज की प्रोग्रेस हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब करते हैं आज के पैकेज की प्रोग्रेस को समराइज। इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 3.5 महीनों में काफी काम हुआ है इस पैकेज पर, स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट और रेलवे ओवरब्रिज पर। नॉर्मली रेलवे ओवरब्रिज लेट ही बनकर तैयार होते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में रेलवे ओवरब्रिज ऑन टाइम बनकर तैयार होने वाला है। फाइनल लेयर का काम तकरीबन आधे पैकेज में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी रोड मार्किंग अभी शुरू नहीं हुई है और काफी एरिया ऐसा भी है जहां पर मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाने का काम बाकी है। बागपत रोड के साथ में बनने वाले इंटरचेंज का काम भी काफी बाकी है। अभी की वर्क प्रोग्रेस को देखकर तो उम्मीद लग रही है कि ये सारा काम इसी साल में पूरा हो जाएगा और ये पैकेज फेज 2 में दूसरे नंबर पर तैयार होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।